कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो जिस तरीके से हम बार बार बता रहे थे कि कई एजेंडों पर मुहर लग सकती है और अब कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई और खबर यह है कि 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कौन कौन से वो प्रस्ताव है वो भी हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो उनको कि हमने तो पहले ही प्रस्ताव भेजे थे और उस प्रस्ताव के बारे में क्या सीपीएफसी क्या कुछ कर सकता है, श्रम मंत्रालय क्या कुछ कर सकता है और वित्त मंत्रालय क्या कुछ कर सकता है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस 95 पेंशन धारकों, आपकी पेंशन ईपीएस से जुड़ी बहुत ही बड़ी अपडेट। ईपीएस पेंशन भोगी के लिए श्रम राज्य मंत्री, ईपीएफओ और कर्मचारियों की बैठक, उसके साथ में जो आज की सीबीटी की बैठक से पेंशन भोगी के लिए क्या गुड न्यूज जारी हुई है, कितनी बढ़ेगी पेंशन, तो आप सभी पेंशन भोगी के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट आ चुकी है। अगर आप एक ईपीएफओ के सब्सक्राइबर या फिर ईपीएस पेंशन भोगी हैं तो आज की यहाँ पर सीबीटी की बैठक में राज्य मंत्री का और ईपीएफओ का आपकी पेंशन को लेकर क्या बड़ा फैसला हुआ है और कर्मचारियों की बैठक में पेंशन को लेकर क्या चर्चा हुई, उसके बाद यहाँ पर आपको नया ईपीएस का पेंशन कितना मिलेगा, तो आज के इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। जो कि सभी ईपीएस 78 लाख पेंशन भोगी है उनकी पेंशन ईपीएस से जुड़ी महत्वपूर्ण और अर्जेंट अपडेट होने वाली है। तो अशोक रावत ने बताया अब ईपीएस पेंशन आपका मिनिमम 1000 रुपये से बढ़कर के कितना आपको मिलेगा, तो यहाँ पर आपकी मिनिमम पेंशन कब तक और कितनी बढ़ेगी उसको लेकर भी कमांडर अशोक रावत ने ऐलान किया, वो भी देखेंगे आज की सब वीडियो में। तो सारी जानकारी सभी ईपीएस के 78 लाख पेंशन भोगी उनके लिए अर्जेंट अपडेट होने वाली है और आपके लिए अर्जेंट अपडेट में यहाँ पर पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर खास अपडेट मिली, उनको भी जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आपसे गुजारिश रहेगी कि सभी ईपीएस पेंशन भोगी वो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहेगा। तो ईपीएफओ और मंत्रालय से मिला नया जवाब पेंशन धारकों की यहाँ पर बल्ले बल्ले बताई जा रही है। तो यहाँ पर आपको ईपीएस का जो नया ईपीएस पेंशन है जैसा कि 1000 रुपये से बढ़कर के आपको कितना मिलेगा, उसके साथ में नए कौन कौन से आपको नियम और फायदे मिलेंगे, तो आज की इस वीडियो में ये सारी जानकारी जानेगी। सीबीटी की बैठक से पेंशन भोगी को मिली बहुत ही बड़ी गुड न्यूज, जिससे बड़ी खुशखबरी को लेकर पेंशन भोगी पिछले 10 साल से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यहाँ पर रात भर अपडेट आ चुका है। तो अभी 10 मिनट पहले का यहाँ पर अपडेट मिला है, जैसा कि पेंशन की बढ़ोतरी पर लिखित आदेश सरकार का जारी। तो सरकार ने क्या लिखित आदेश जारी किया है और यहाँ पर सरकार ने फिर से पेंशन का रिवीजन को लेकर के आदेश जारी किया और पेंशन का प्रस्ताव पास बताया जा रहा है, जिसमें कि आपका मिनिमम पेंशन, वेतन लिमिट, मेडिकल डीए, हायर पेंशन जो मांगी थी पेंशनर्स की, उसको लेकर यहाँ पर बहुत अच्छी उनके लिए अपडेट बताई जा रही है पेंशन भोगी के लिए कि पेंशन की बढ़ोतरी पर बनी सहमति। एक बार सभी पेंशन भोगी इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखते रहिएगा। तो पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर लिखित आदेश और लिस्ट में आपकी पेंशन कितनी बढ़ी गई है, यहाँ पर बढ़ी उसको लेकर अपडेट मिला है, वो भी देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे और अपने साथी पेंशन भोगी उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दे ताकि वो भी इस जानकारी को जान सके। तो चलिए विस्तार से जानकारी को जानते हैं कि यहाँ पर आपको क्या बड़ी गुड न्यूज मिलेगी। तो पेंशन धारक है वो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। तो मोदी कैबिनेट की बैठक से भी पेंशन को लेकर भयंकर ऐलान बताया जा रहा है, साथ में लिस्ट जारी हुई कि पेंशन भोगियों का पेंशन की बढ़ोतरी का इंतजार खत्म, अब मिलेगी पेंशन भोगियों को नई पेंशन। तो आज वित्त मंत्रालय से पेंशन के प्रस्ताव को मिली मंजूरी, नए फॉर्मूले से होगी पेंशन की गणना और पेंशन भोगियों में देखी बहुत ही बड़ी यानी कि खुशखबरी, यहाँ पर उत्साह दिख रहा है पेंशन भोगियों के लिए। 10 साल से अटका हुआ पेंशन को लेकर फैसला जिससे मिली यहाँ पर सहमति। तो सीबीटी की बैठक से ये अपडेट मिला है। तो यहाँ पर ताजा जानकारी इस प्रकार से बताई जा रही है कि जो नया फॉर्मूला पेंशन का क्या होगा और उसके अनुसार आपकी पेंशन की गणना होगी तो कितनी आपको नई ईपीएस की पेंशन मिलेगी। तो बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है। यहाँ पर 2014 का संशोधन हुआ था, उसके बाद यहाँ पर 2024 में पेंशन भोगी के लिए संशोधन को लेकर यहाँ पर अर्जेंट अपडेट मिली है। उच्च पेंशन पर आया नया अपडेट, ईपीएस 95 हायर पेंशन ट्रस्ट पर ईपीएफओ आयुक्त का बड़ा बयान, जाने आखिर निर्णय आज क्या हुआ कि आपको 7500 प्लस डीए पेंशन मिलेगी या फिर 9000 प्लस डीए की पेंशन मिलेगी। तो सीबीटी ने कौन सा फैसला तय किया है जिसके अनुसार अब आपको अंतिम निर्णय क्या देखने को मिलेगा और साथ में वित्त मंत्रालय के द्वारा पेंशन के नए फॉर्मूले को लेकर भी यहाँ पर अपडेट मिला है, उसको भी देखेंगे। दोनों अपडेट आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है जिससे कि आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक और इस तरह की अपडेट बताई जा रही है कि केंद्र सरकार का पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर आदेश जारी, पेंशन की बढ़ोतरी के फैसले पर लगी मोहर, ईपीएस के पेंशन धारक उनको मिलेगी पेंशन की बढ़ोतरी। तो यहाँ पर आज की जो ये पेंशन जुड़ी अपडेट बताई जा रही है कि सीबीटी की बैठक हुई कल शाम 5 बजे। उस बैठक में पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर बहुत बड़ा फैसला बताया जा रहा है कि इसी पेंशन के मुद्दे को लेकर एनसी अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत का भी बहुत बड़ा बयान बताया जा रहा है कि जो पेंशन भोगी उनको ईपीएस की पेंशन वर्तमान में 1000 रुपये की मिलती है,
जो राशि अब बढ़कर के उन्हें 9,000 रुपए मिलेगी। ये फैसला कल शाम 5 बजे सीबीटी मीटिंग में लिया गया। तो इस तरह का ये बहुत बड़ा आपके लिए अर्जेंट अपडेट मिला है। 10 साल बाद यानी कि पेंशनभोगियों का पेंशन की बढ़ोतरी का इंतजार खत्म, अब मिलेगी उन्हें बेहतर पेंशन, जीवन जीने लायक पेंशन मिलेगी, जो कि 9,000 रुपए की पेंशन को लेकर कर्मचारी यूनियन संगठन मांग भी कर रहे थे। उसी को लेकर कमर शेखावत ने आगे क्या कहा है कि इस फैसले को लेकर मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पर पेंशनभोगियों की पेंशन को लेकर पिछले 10 सालों से सरकार और एनएससी की टीम और पेंशनभोगियों के बीच का यह संघर्ष चला था। तो सरकार से हम लगातार पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर भी पेंशनभोगी गुजारिश कर रहे थे। एनएससी टीम और कल शाम 5 बजे सीबीटी की बैठक से सरकार ने पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर लाखों पेंशनधारक उनकी यहाँ पर उम्मीदें थी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर उनको बढ़ा दिया है। अब सभी पेंशनधारक उनके खातों में यहाँ पर पेंशन की राशि भी जल्द आने लगेगी। पेंशन पर केंद्र सरकार का ये बहुत बड़ा बयान मिला है पेंशनभोगी के लिए। रात भर अपडेट होने वाला है कि अब पेंशनभोगी उनको ईपीएस की पेंशन 1,000 रुपए की जगह 9,000 प्लस में आपको साथ में डी भी मिलेगा। तो सीबीटी की मीटिंग में ये बहुत बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने लिया है और आदेश जारी और मोहर भी लगी। ऐसे भी यहाँ पर अपडेट मिली है। तो इसकी पूरी सच्चाई आगे आपको विस्तार से देखने को मिली। तो सबसे पहले अपडेट को जानते हैं कि इसकी पेंशन से जुड़ी जो अपडेट मिली इसकी पूरी सच्चाई क्या है और यहाँ पर जो 9,000 रुपए की पेंशन क्या सरकार ने फाइनली लागू कर दी है, जो कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये मंजूरी को लेकर अपडेट बताई जा रही है कि पेंशनभोगी के लिए 9,000 रुपए की पेंशन को मिली मंजूरी। अगला अपडेट वेतन लिमिट को लेकर मिला है कि वेतन लिमिट में आपको क्या 15,000 रुपए का जो वेतन लिमिट मिलता है उसमें यहाँ पर आपको नया वेतन लिमिट कितना देखने को मिलेगा। तो नए वेतन लिमिट से जुड़ी भी यहाँ पर जानकारी मिली है, जिसमें बात करें पेंशन फंड से जुड़ी तो वेतन लिमिट क्या 21,000 रुपए होगी या फिर पेंशन आपका 9,000 रुपए होगा। दोनों यहाँ पर पेंशनभोगी उनके लिए फैसले दोनों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि जिसी को लेकर पेंशनभोगी जैसे कि उनको वेतन लिमिट को लेकर भी मंजूरी मिले तो भी पेंशनभोगियों को बेहतर फायदा मिलेगा। अगर पेंशन की राशि 9,000 रुपए होती है तो भी पेंशनभोगी को बेहतर फायदा मिलेगा। तो दोनों अपडेटों को जानते हैं उसके बाद इसकी पूरी सच्चाई को देखेंगे। तो पेंशनभोगी रामकृष्ण पिल्लई ने पेंशन की पद्धति की बदलाव की यहाँ पर आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि पेंशन की राशि में बदलाव करे। उन्होंने कहा कि सरकार अगर पेंशन की वेतन लिमिट को बढ़ाकर के 21,000 रुपए तक कर देती है तो पेंशनभोगी उनको अधिकतम पेंशन में भी उसका यहाँ पर 50% यानी कि 10,500 प्लस उनकी पेंशन हो सकती है। और न्यूनतम पेंशन की बात करें तो 2-3 हज़ार रुपए न्यूनतम पेंशन भी हो जाएगी, जैसे कि वर्तमान में उनको पेंशन की राशि मिलती है 15,000 रुपए के वेतन लिमिट से। और वैसे ही वेतन लिमिट बढ़ा करके 21,000 रुपए के प्रस्ताव को सरकार मंजूरी देती है तो वही पेंशन की राशि आपको 3,000 रुपए के तकरीबन मिलेगी, जो पेंशन का फॉर्मूला जिसमें कि आपको 10 साल का आपका योगदान हो और आपका 70 से यानी कि डिवाइड किया जाए और वेतन लिमिट आपका 21,000 रुपए हो तो यहाँ पर आपको पेंशन मिलेगी। तो यहाँ पर आपको जो ईपीएस की पेंशन अगर वेतन लिमिट बढ़ करके 21,000 रुपए होता है तो भी यहाँ पर 3,000 रुपए का आपको मिनिमम पेंशन मिलेगा। तो यहाँ पर बात करें अभी जो अपडेट मिला है 9,000 रुपए की पेंशन को लेकर और वेतन लिमिट 21,000 रुपए को लेकर, तो सीबीटी की बैठक से फिलहाल यही जानकारी सामने मिली कि सरकार इसे अब जल्द मंजूरी देने वाली है। सरकार के अंदर पेंशन का प्रस्ताव था जो वेतन लिमिट की बढ़ोतरी को लेकर पेंशनभोगी ने सौंपा था, वो अब अंतिम चरण में उसको लेकर यहाँ पर कैबिनेट की बैठक से भी वित्त मंत्रालय और मोदी सरकार का यही अपडेट बताया जा रहा है कि सरकार यहाँ पर पेंशनभोगी के लिए संवेदनशील है और उनकी जो मांगे उनको लेकर यहाँ पर सक्रिय रूप से यहाँ पर काम कर रही है। उसको लेकर अब सरकार यहाँ पर आपको जल्द तोहफा देने वाली। अभी कोई बैठक में फिक्स डेट जारी नहीं हुई कि कौन सी डेट से आपको मिलेगी पेंशन की बढ़ोतरी। तो फिलहाल जो अपडेट मिला है उसमें इस तरह का दावा किया जा रहा है कि वेतन लिमिट को लेकर भी सरकार विचार कर रही है और सीधे न्यूनतम पेंशन को लेकर भी विचार किया जा रहा है, लेकिन प्रस्ताव को इसी सीबीटी की बैठक से फिलहाल कहे तो मंजूरी नहीं मिली। यह जानकारी जो कि मंजूरी को लेकर बताई जा रही है, जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार होने वाली है। आधिकारिक कोई भी सरकार ने अभी तक घोषणा पेंशन के मुद्दे को लेकर नहीं जारी की है। तो इस तरह की आज की आपकी पेंशन ईपीएस से जुड़ी ताजा अपडेट होने वाली। अगली जो पेंशन से बढ़ोतरी से जुड़ी ताजा अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले मिले। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है ताकि आपको इस प्रकार की नई महत्वपूर्ण अपडेट होगी वो सबसे पहले मिलेगी। तो एक और ऐसी नई ताजा जानकारी के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।